अस्सलाम वालेकुम जमात पंचम के तलबा तालबात, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। उर्दू मज़मून के साथ मैं हूं आपकी मौलमा शमीन ताहिर। तलबा तालबात, आज हमारा मौजू है तख्लीकी लिखाई और उन्वान कुछ इस तरह से है। उनको पढ़ने के बाद मैंने जाना कि वो मेरी पसंदीदा शख्सियत हैं। तदरीसी मकासद आपको बताए जा रहे हैं और ये बहुत अहम है और इनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आप सब तवज्जो से सुने कि ये तदरीसी मकासद क्या हैं। तो सबसे पहले है तहरीर को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करना। अब देखें तलबा तालबात, आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे कि कहानी है, कोई वाक़या है, किस्सा है, प्रिंसिपल को आपने दरख्वास्त लिखनी है या अपने दोस्त को ख़त लिखना है, तो आप बासानी तहरीर कर सकते हैं। यानी आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप तहरीर को मुख्तलिफ मकासद के लिए बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है नक्श मज़मून के मुताबिक ज़ख़ीरे अल्फाज का इस्तेमाल। अब देखें, आपको कोई भी उन्वान दिया जाता है मज़मून के हवाले से, तो इससे आपके जो ज़ख़ीरे अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल आप बासानी अपनी तहरीर में कर सकते हैं। यानी अच्छे अच्छे अल्फाज, मौजू अल्फाज का इस्तेमाल आप मज़मून के हवाले से बासानी कर सकते हैं। फिर है हद अल्फाज में रहते हुए मज़मून नवीसी मुकम्मल करने के काबिल बनाना। अब ये देखें, बहुत अहम है मज़मून लिखने के लिए कि एक आपको कोई भी उन्वान दिया जाता है मज़मून नवीसी के हवाले से, बयानिया मज़मून के हवाले से, तो उसमें आपको हद अल्फाज दी जाती है कि इन हद अल्फाज में रहते हुए आपने एक जामिया मज़मून तहरीर करना है। तो आप उन हद अल्फाज को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत अच्छा मज़मून तहरीर करने के काबिल हो जाते हैं। तलबा तालबात, तो चले आते हैं हम अपने आज के उन्वान की तरफ। आज हमारा उन्वान है मज़मून नवीसी। तो मज़मून नवीसी शुरू करने से पहले आपके लिए इसके मायने जाना बेहद ज़रूरी है। मज़मून नवीसी का मतलब है बात, सुखन और इंशा। बात का मतलब है कि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। इसी तरह से सुखन है, सुखन का मतलब भी बात या कलाम करना के हैं। फिर है इंशा। इंशा का मतलब है इबारत लिखना या तर्ज तहरीर। तो मज़मून नवीसी का मतलब कुछ इस तरह से है कि अपनी बात या अपने ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाना, चाहे आप उसे तहरीरी सूरत में पहुंचाएं या आप बात करके पहुंचाएं। तो ये थे मज़मून नवीसी के मायने। तो अब शुरू करते हैं मज़मून नवीसी की इक़साम। तो तलबा तालबात, मज़मून नवीसी की बहुत सी इक़साम हैं, जिनमें से कुछ आपके सामने हैं। नंबर 1 बयानिया मज़मून, नंबर 2 दलाइल पर मबनी, नंबर 3 इस्लामी मौजू, नंबर 4 सियासी मौज़ूआत। तो बयानिया मज़मून, बयानिया मज़मून का मतलब है कि आपको एक उन्वान दे दिया जाए और उस उन्वान को मद्देनज़र रखकर आप किसी भी सूरत हाल को लिख सकते हैं। फिर है दलाइल पर मबनी। दलाइल पर मबनी मज़मून वो मज़ामीन कहलाते हैं कि आप किसी भी बात को दलील के साथ पेश कर सकें। जैसे कंप्यूटर के बारे में आप दलाइल दे सकते हैं, इसी तरह से किसी सियासी शख्सियत या किसी ऐसी इजाद के बारे में आप बताना चाहें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हो, तो उसे हम तो इन मज़ामीन को हम दलाइल पर मबनी मज़ामीन कहते हैं। फिर है इस्लामी मौजू, यानी आप इस्लाम के हवाले से कोई मज़मून लिखें, किसी इस्लामी शख्सियत के बारे में आप लिखें, तो वो सब कहलाए जाएंगे इस्लामी मौज़ूआत या मौजू। फिर है सियासी मौज़ूआत। सियासी मौज़ूआत में हमारे मुल्की हालात आ जाते हैं, दूसरे ममालिक के हालात आ जाते हैं। इसी तरह से हमारे लीडरों के बारे में, हमारे जो रहनुमा हैं
या जो हमारे सियासी लीडर हैं आप उनके बारे में लिख सकते हैं। तो ये थी मज़मून नवीसी की इक़साम जो आपको बताई गई हैं। तलबा तालबात, आपके सामने चंद तस्वीर हैं जो मिसाल के तौर पर आपको आपके मज़मून के हवाले से दिखाई जा रही हैं। ये तस्वीर मुख्तलिफ़ शख्सियात पर मबनी हैं, जैसे अल्लामा मोहम्मद इकबाल, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हकीम मोहम्मद सईद, जुनैद जमशेद, चंद मशहूर टिकटॉकर्स, इस्माइल मीठी। अब आप देखें कि ये तमाम शख्सियात अवाम में बेहद मकबूल हैं। कायदे आज़म, जिन्हें बाबा कौम कहा जाता है, और पाकिस्तान बनाने के लिए इन्होंने दिन रात जिद्दोजहद की। अल्लामा इकबाल को शायरी के हवाले से बेहद मकबूलियत मिली। हकीम मोहम्मद सईद को बच्चों का तबीब कहा गया। नौनिहाल के नाम से मुख्तलिफ रसाइल भी इन्होंने शाया किए। इस्माइल मीठी, जिन्हें बच्चों का शायर कहा जाता है, और इनकी नज़में हमारी दरसी कुतुब का हिस्सा हैं। जुनैद जमशेद को लोग गुलकार और नात ख्वान की हैसियत से जानते हैं। जुनैद जमशेद ने आगाज़ में मुख्तलिफ गीत गाए, उनमें कौमी नगमे भी शामिल हैं जो कि अवाम में बेहद मकबूल हुए। उसके बाद वो नात ख्वान की हैसियत से भी बेहद मकबूल हुए। इसी तरह दौरे जदीद के चंद मशहूर टिकटॉकर्स हैं जो नौजवान नस्ल में बेहद पसंद किए जाते हैं। तो तलबा तलबात, ये वो तमाम शख्सियात हैं जो अपनी मुनफरिद खूबियों की वजह से लोगों में बेहद मकबूल हैं। तो तलबा तलबात, आप इन तस्वीर को मद्देनज़र रखकर अपनी पसंदीदा शख्सियत के बारे में बआसानी लिख सकते हैं। तलबा तलबात, आपको मज़मून नवीसी के मायने बताए गए, तदरीसी मकासद के बारे में आपको बताया गया, और फिर चंद तस्वीर के ज़रिए मुख्तलिफ़ शख्सियात के बारे में आपको बताया गया कि किस तरह से आप अपनी पसंदीदा शख्सियत के बारे में लिख सकते हैं। तो अब आते हैं आज के उन्वान की तरफ। हमारा आज का उन्वान है, उनको पढ़ने के बाद मैंने जाना कि वो मेरी पसंदीदा शख्सियत है। तो अब आपने सबसे पहले अपनी नोटबुक पर मोरखा, यौम, जमात का काम लिखना है। उसके बाद तख्लीकी लिखाई लिखकर उन्वान लिखना है। आपने दिए गए उन्वान को 3 पैराग्राफ में तहरीर करना है। सबसे पहले आगाज, फिर मतन, और उसके बाद इख्तिताम। जी, तो आगाज में आपने अपनी पसंदीदा शख्सियत का नाम लिखना है और पसंद की वजह भी बतानी है कि उनमें ऐसी क्या खूबियां हैं कि वो आपकी पसंदीदा शख्सियत बने। और ये पहला पैरा जो है ये आपने 3 या 4 सतूर में लिखना है। उसके बाद आते हैं दूसरे पैराग्राफ, मतन की तरफ। मतन मजमून का सबसे अहम हिस्सा है। इसमें आपने तफसील से अपनी पसंदीदा शख्सियत के बारे में बताना है। पसंदीदा शख्सियत में शायर हैं तो आप शायरी के हवाले से बताएंगे। अगर वो कोई सियासी रहनुमा हैं तो आप उनकी सियासी सरगर्मियों के बारे में लिखेंगे। अच्छा, इनके अलावा अगर घर में आपकी कोई पसंदीदा शख्सियत है, जैसे आपके दादा जान हैं, दादी हैं, अम्मी अब्बू, भाई बहन, कोई भी हो सकते हैं, तो आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं कि आपको वो शख्सियत क्यों पसंद है, वो आपका कितना ख्याल रखते हैं, घर में वो किस तरह से रहते हैं, सबके साथ वो उनका रवैया क्या है। तो आप किसी भी शख्सियत के बारे में लिख सकते हैं। अगर घर में कोई आपको शख्सियत पसंद है तो आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं।
اچھا، اس کے بعد آتے ہیں مضمون کے اختتام کی طرف۔ اختتام میں آپ نے دعائیہ کلمات لکھنے ہیں، جیسے اپنی پسندیدہ شخصیت کی سلامتی کے لیے دعا، اور پھر ساتھ میں آپ کوئی شعر بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر وہ ہستی اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کی مغفرت کے لیے دعائیہ کلمات آپ لکھیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کا جو مضمون ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ 3 پیراگراف میں ایک بہترین مضمون تحریر کر سکتے ہیں۔ تو طالبات اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے موضوع کا جو وقت تھا وہ اختتام پذیر ہوا۔ امید ہے مضمون کے حوالے سے جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے اس کو مد نظر رکھ کر آپ ایک بہترین مضمون تحریر کر لیں گے۔ تو طالبات اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔